संसार, उत्तेजना से पूर्ण संसार एवं प्रतिस्पर्धा से पूर्ण संसार में हम लोग आज का मानव जिस अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है, इन सब सांसारिक कारणों से जो हमारा मन अस्थिर होता है, मन अनावश्यक रूप से चंचलमान होता है और साथ ही हमें शारीरिक विकार मिलते हैं, मानसिक विकार मिलते हैं और हम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ राष्ट्र हित में एवं मानवता के हित में कार्य नहीं कर पाते हैं। इन सब का अनुभव करते हुए हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब अपनी प्राचीन योग विद्या को मानवता की भलाई हेतु विश्व स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, उस समय विश्व के सभी देशों ने 2/3 बहुमत के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना जाने लगा। आज जिस तरह की वैश्विक समस्याएं हैं, उनका समाधान के लिए जो सबसे सुगम तरीका है वह हो सकता है कि हम अपने 5 इंद्रियों को अपने वश में रखें। जब हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते, तभी मनुष्य अपने पथ से विचलित होता है। तो पूरा खेल मानव जीवन में अपने इंद्रियों को वश में करने का है और इंद्रियों को वश में करने का योग से अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। इंद्रियों को अपने वश में करने के साथ साथ हम योग के माध्यम से स्वयं से भी परिचित होते हैं। अपने स्थूल शरीर के साथ साथ आपने जितने भी अभी योग यहाँ किए और इसके पूर्व भी आपको जो योगाभ्यास आपको मालूम है, उसके करते वक्त हम अपने स्थूल से, हमारा मन स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर को पहचानना ही अपने आप से परिचय करने का सबसे अच्छा माध्यम है। हम दूसरों को तो जानते हैं, उनकी अच्छाइयां भी जानते हैं, उनकी बुराइयां भी जानते हैं, लेकिन स्वयं की अच्छाई और बुराई से ज्यादा परिचित नहीं रहते हैं। तो स्वयं से पहचानने का भी, स्वयं से परिचय कराने का भी योग बहुत बड़ा माध्यम है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे मानव मन में, मानव शरीर में, मानव चेतना में किसी भी तरीके का विकार नहीं पैदा होता। ये बात अवश्य है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है उसके लिए योगाभ्यास, ये उसके लिए भी योग का अभ्यास है, लेकिन जिस प्रोटोकॉल में यहाँ योग कराया गया है वो प्रोटोकॉल में नहीं। इसीलिए मिश्रा जी ने बीच बीच में कई बार आप लोगों को सचेत किया कि जिसके शरीर में किसी भी तरह की समस्या है वह अपने शरीर की क्षमता के अनुसार योगाभ्यास करे। तो इसमें शरीर की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन मन, बुद्धि और चेतना को के एकीकरण के लिए, उसके केंद्रीकरण के लिए ये आवश्यक है। शरीर में लचीलापन भी लाता है, हमारी सोच को भी विस्तृत करता है, विस्तारित करता है और यही इसकी आवश्यकता है। हमारी सोच जितनी संकुचित होगी
उतना ही हम मानव का अहित करेंगे। हमारी सोच जितनी विस्तृत होगी, कुछ योग ऐसे हैं, प्राणायाम ऐसे हैं जो हमें संपूर्ण सौर मंडल के बाहर भी, अंतरिक्ष से भी परिचय कराते हैं। मतलब हमारी सोच को वहां तक ले जाते हैं। तो इससे सोच का विस्तार भी होता है, और सोच का विस्तार आज बहुत आवश्यक है। जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में, संसार में किस तरह का चलन चल पड़ा है, एक दूसरे की जमीन, एक दूसरे की संपत्ति, एक दूसरे की नेचुरल रिसोर्सेज को अपने काबू में करने की जो ये अंधाधुंध दौड़ चल रही है, उससे छुटकारा पाने के लिए यह एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। ऐसे बहुत सारी हमारी प्राचीन विद्याएं हैं जिनको हमें जानना है, पहचानना है, उनका अभ्यास करना है, जिससे हम, हमारे गुरु नानक देव जी ने सर्वदा भला की जो अवधारणा हमें दी है, हमें जीवन जीने, जब हम अपना जीवन यापन करें प्रकृति के साथ, प्रकृति के संसाधनों का जब हम दोहन करें, तो उसमें हमें पवन गुरु, पानी पिता, धरती महत, इसका भी ध्यान रखें और सर्वदा भला का भी ध्यान रखें। यही मानवता है। हमारे पूर्वजों ने असीम कठोर तपस्या करके हमें मानवता को जीवित रखने का, उसको आगे बढ़ाने के बहुत सारे सूत्र दिए हैं। उन सब से हमें परिचित होना है, और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है भारतवर्ष की, उसको विश्व भर में फैलाना है, और उसका लाभ मानवता के हित में लाना है। आज का ये कार्यक्रम कराने के लिए मैं डॉक्टर मंडेर मिश्रा जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सबको मालूम है कि अभी ग्रीष्मावकाश है, शिक्षक विद्यार्थी बाहर गए हुए हैं, और आज हमारा विश्वविद्यालय परिषद नीट जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए भी हमारे यहाँ एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए कुछ पाबंदियां हैं। इसलिए हम सीमित समय में ही इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। आप सभी आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा कि माननीय कुलपति जी ने बताया कि योग के माध्यम से किस प्रकार हम अपने मन, आत्मा और चित्त को सहज और अनुशासित रख सकते हैं। पंजाबी में बोलते हैं कि जब कोई बच्चा थोड़ी शरारत करता है तो माता पिता बोलते हैं कि तू बंदा बन जा, या बंदे दा पुत बंदा बन जा। इसका मतलब है कि अच्छा इंसान बन जा। तो जो बंदा बन जा है, इसका जो तात्पर्य है कि एक ऐसा इंसान जिसमें संपूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक संतुलित हो, उसके विचार अच्छे हों, कार्य अच्छा हो। तो योग के माध्यम से हम सभी एक अच्छा बंदा बन सकते हैं। तो अर्थात योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सभी मजहब में योग कर सकते हैं और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी से 4 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने फर्स्ट योगा आसना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में भाग लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है विश्वविद्यालय के लिए भी। ये चारों पार्टिसिपेंट्स अलग अलग कंट्री से थे। इन्होंने 4 से 8 जून 2026 में अहमदाबाद में प्रतियोगिता में भाग लिया, और जैसा कि इन्होंने पहली बार भाग लिया, आज वो है नहीं यहाँ पे, नहीं तो उनको आना था, वो दिल्ली गए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि सर हमारी कंट्री के लिए हमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, और उनकी कंट्री ने उस योगा, उनका जो प्रोग्राम जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसको लाइव उस कंट्री ने टेलीकास्ट भी किया। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है उस विद्यार्थी के लिए जिसको इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है। तो हमें योग को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए रोज थोड़ा समय जरूर निकालें। प्रोग्राम के
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ क्षण आज योगा डे को बनाने के लिए निकाले। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और सर ने जो मैसेज दिया उस मैसेज को हम आगे भी बढ़ाएंगे, ऐसी सभी से मैं प्रार्थना करता हूं, आशा करता हूं। मैं प्रोफेसर साबा सिम्बा राव सर का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पधारे और हमें ये मैसेज दिया कि आप जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, आप व्यायाम करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुद्वारा साहिब के प्रधान श्री करमजीत सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे लिए इस यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अहम मेंबर हैं। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं वो संपूर्ण परिवार को लेके आते हैं। तो प्रधान जी आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और गुद्दा विलेज से जो यहाँ दूसरे ग्रामवासी पधारे हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सभी शिक्षकगण, केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी, आपको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपके कारण ये प्रोग्राम आज का संपन्न हो पाया। इसके बाद जलपान की व्यवस्था है, सभी जलपान ग्रहण करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।